नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अलग अलग स्तर पर काम किए जा रहे हैं। उसी बीच सबसे बड़ा दारोमदार जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का होता है। जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है उस प्रकार से ही उस पूरे डिस्ट्रिक्ट का सूरत हाल जो है वो यूनियन गवर्नमेंट देखती है और उस प्रकार से एक्ट करती है। इस समय 350 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट पूरे इंडिया में जो हैं वो कोरोना वायरस से अफेक्टेड हैं, जहाँ जहाँ पर रेड जोन भी बना दिए गए हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट पूरे देश में 700 हैं और उसमें से टॉप 16 डिस्ट्रिक्ट्स की एक लिस्ट निकाली गई है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से उनके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। उन टॉप डिस्ट्रिक्ट्स में से आपको जानकर ये खुशी होगी और हमें भी ये खुशी है कि जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल जो श्रीनगर है वो भी टॉप 16 की लिस्ट में आई है। जिस प्रकार से डीसी श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने एक्ट किया, काम किया और किस प्रकार से कोविड-19 को रोकने में वो सक्षम हो रहे हैं, ये बेहद ही काबिल तारीफ़ है। किस प्रकार के उनके एफर्ट्स हैं, उसमें उन्होंने कई सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाया। सबसे पहले उन्होंने अर्ली रिस्पांस, एक महत्वपूर्ण चीज़, एक ऐसा फैक्टर जिसमें कि काफ़ी ज़रूरी था। जितना अर्ली आप रिस्पांस करोगे उतना चांसेस कोविड-19 को फैलने से रोकने के जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा फैक्टर जो सबसे ज़्यादा कारगर उनके लिए साबित हुआ है वो है अग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। पहले दिन से ही, जब से पहला केस 18 मार्च को आया था, उस दिन से लेकर 17 लाख की पॉपुलेशन जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की है, हर किसी व्यक्ति के ऊपर ये दारोमदार डीसी श्रीनगर साहब ने ठोक दिया था कि जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आप लोग हेल्प कीजिए ताकि हम इस कोविड-19 को बढ़ने से रोक दिया जाए। हालांकि कई सारे लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कि अपनी जो डिस्क्लोजर है वो नहीं कर रहे थे, अपनी जानकारी नहीं बता रहे थे, जिसके बाद डीसी श्रीनगर ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन पर भी बातचीत करेंगे क्या क्या कदम उठाए। तीसरा, उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काफ़ी उपयोग किया। कई सारी ऐप्स, कई सारी वेबसाइट बनाकर लोगों तक, जन जन तक, गांव-गांव तक ये मैसेज पहुंचाया कि कोविड-19 से किस तरह से लड़ना है और लड़ने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। उसके बाद एनहेंस टेस्टिंग, तेज़ी से टेस्टिंग को बढ़ाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग हो और ज़्यादा लोग पॉजिटिव आकर उनको ठीक कर घर भेज दिया जा सके और जो लोग नेगेटिव हैं उनको सुनिश्चित कर दिया जा सके कि आप लोग ठीक हैं। और पाँचवा, सर्विलेंस, तेज़ किया गया सर्विलेंस और जहाँ जहाँ भी आज आंकड़े जो हैं वो कम होना शुरू हो रहे हैं पूरे देश में, 700 में से जितने भी डिस्ट्रिक्ट इस समय इफेक्टिव हैं, धीरे धीरे आंकड़ा जहाँ कम हो रहा है वहाँ ये 5 फैक्टर काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा जो मात्रा में उनको यूज़ किया गया और इनको जिसने सही तरीके से इन 5 फैक्टर्स पर काम किया वो कामयाब ज़रूर हुआ है और वैसा ही इस समय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर कर रही है। 15,000 पुलिस पर्सोनल और 1,000 सर्विलेंस टीमें जो हैं वो बनाई गई हैं श्रीनगर में, जो कि सिटी के अलग अलग इलाकों में जाकर स्कैनिंग रेगुलर बेसिस पर कर रही है। हर लोगों की कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहा है, कोई सिक्योरिटी का देख रहा है, कोई राशन का देख रहा है, कोई किसी प्रकार की जो स्कीम्स जो यूनियन गवर्नमेंट ने बताई हैं वो वहाँ तक पहुँचाए, लोगों तक पहुँचे, इस सब का ख्याल अलग अलग टीम में रख रही हैं। इसके अलावा एक मीटिंग हुई कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा और डिप्टी श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी की, जिसमें कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर द्वारा, वो पूरी जानकारी उन्होंने साझी की। उसमें डिटेल में क्या क्या बताया वो हम बताते हैं। सबसे पहली चीज़ 100% स्क्रीनिंग। जहाँ जहाँ भी लोग उनको मिले, जितने भी लोग जो खासकर किसी और डिस्ट्रिक्ट से, किसी और स्टेट से, किसी और कंट्री से श्रीनगर में आए, उन सबको 100% स्क्रीनिंग की गई ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि अगर जो लोग ठीक हैं उनको पूरी तरह से क्वारंटीन कर घर भेजा जाए और जो लोग पॉजिटिव हैं उनको आइसोलेशन वार्ड में और उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज जो था डीसी श्रीनगर के लिए वो 2 थे। पहला कि उमराह पिलग्रिमेज जो है सऊदी अरेबिया में, जो हाल ही में एक बड़ा रिलीजियस प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद कई सारे लोग उस इवेंट को अटेंड करने कई सारे लोग श्रीनगर से और कश्मीर के कई इलाकों से गए थे, जिसके बाद वो सबसे पहले आकर श्रीनगर में एंटर हो रहे थे। अब अगर सऊदी अरेबिया से कोई आता है तो उसकी टेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि लगातार जिस दिन से पहला केस आया था उस दिन से ही तेज़ कर लिया गया था। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कई सारे लोग जो कि वुहान में पढ़ रहे थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो जब से आना शुरू हुए उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी तेज़ की गई, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, क्वारंटीन जिनको करना था क्वारंटीन किया गया, जिसको आइसोलेशन में रखना था आइसोलेशन में रखा गया, टेस्ट सबके हुए ताकि जल्द से जल्द किसी प्रकार का अगर सिम्टम पाया जाता है तो उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की। कई सारे लोग अपनी आइडेंटिटी जो है वो छुपा रहे थे, डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे, जिसकी परेशानी उनको फेस करनी पड़ी। इसके लिए क्या क्या
काम किए? सबसे पहले उन्होंने बताया कि 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम जो हैं वो बना दिए गए। कई पुराने कंट्रोल रूम जो ठप पड़े थे, जिनके नंबर नहीं चल रहे थे या किसी प्रकार की परेशानी आ रही थी, उनको प्रॉपरली चेक किया गया। हर एक कंट्रोल रूम को इतना एक्टिव किया गया कि वो 2400 घंटे अवेलेबल रहकर अपने लोगों की मदद करते रहे। ऐप्स बनाई गई, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ऐप्स अलग अलग 4 ऐप्स जो हैं वो महत्वपूर्ण तरीके से काम कर रही थी 4 पैमानों पर। पहली, क्वारंटीन मैनेजमेंट, कि क्वारंटीन में क्या चीज़, क्वारंटीन जिनको करना है, क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, क्या कमी है क्या नहीं है, सब चीज़ों पर ध्यान रख रही थी। दूसरा, कोविड-19 सिम्टम्स ट्रैकिंग। सिम्टम्स ट्रैकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा एक ऐप बनाई गई श्रीनगर डीसी द्वारा, जिसमें कि वो ट्रेस कर रही थी कि किस प्रकार के सिम्टम किस में आते हैं। उनको जल्द से जल्द सिम्टम पाए जाते हैं तो टेस्ट हो, प्रॉपर क्वारंटीन हो, आइसोलेशन हो, वो सब वगैरह वगैरह। उसके बाद जियो फेंसिंग ट्रैकिंग की गई। और चौथा, होम टू होम सर्विलेंस के लिए एक ऐप बनाई गई। ये 4 अलग अलग ऐप्स अलग अलग पैमाने पर काम लगातार करती रही। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो थी कि लोग जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अपनी नहीं करा रहे, अपना डिस्क्लोज नहीं कर रहे, आइडेंटिटी, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री, उनको कैसे पकड़ा जाए। तो उसके लिए अलग अलग पैमाने पर कंट्रोल रूम्स बनाए गए। ओवर क्राउड सोर्सिंग की गई इन्फॉर्मेशन की, मोबाइल ऐप्स और टेक्नोलॉजी का, वेबसाइट का इस्तेमाल किया गया, जिसके अंतर्गत फ़ायदा ये हुआ कि 889 यानी कि 899 लोग जो हैं वो ट्रेस किए गए, जिनके बाद उनके टेस्ट हुए, क्वारंटीन हुआ और बाकी फैसिलिटीज़ उनको दी गई। उसके बाद 220 लोग जो हैं उन्होंने ऐप के ज़रिए जो है अपने आप को सेल्फ रिपोर्ट किया, जो कि तलाश ऐप, TALAASH, इस पर हम अलग से एक वीडियो भी बना चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च करेंगे, DC श्रीनगर प्लस तलाश ऐप लिखेंगे तो आपको वो वीडियो आराम से मिल जाएगी या हमारे चैनल पर उपलब्ध होगी। 220 व्यक्ति जो हैं उन्होंने अपने आप को वहाँ पर डिस्क्लोज़ किया। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तबलीगी जमात से जुड़े 800 व्यक्तियों को DC श्रीनगर ने आइडेंटिफाई किया, उनको पहले क्वारंटीन किया, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी, उनको टेस्ट किया, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर उन सबको कोशिश किया गया कि जल्द से जल्द ठीक किया जाए और वो लोगों के लिए कैरियर ना बने। ब्रेकिंग द चेन वाला कॉन्सेप्ट तेज़ी से उस पर काम किया गया। इसके अलावा IVRS बेस्ड कॉल सेंटर्स चलाए गए ताकि नीडी लोग, पुअर लोग जो इस समय माइग्रेंट लेबर है, जिनको खाना नहीं मिल पा रहा, ओल्ड एज पीपल हैं जिनको मेडिसिन नहीं मिल पा रही या पेंशन नहीं मिल पा रही या किस प्रकार की समस्या है, बैंक फैसिलिटीज़ के लिए अलग अलग कंट्रोल रूम्स बनाए गए। खासकर उनके लिए ये काफ़ी हेल्पलाइन जो है वो मददगार साबित हुई, जो कि डायबिटीज़ या कैंसर के पेशेंट्स थे, जो डायलिसिस पे थे, या वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट थी इन दौरान, उन सब को प्रॉपर हेल्पलाइन सर्विसेज उनके लिए स्टार्ट की गई ताकि उनको हेल्प की जाए। 1500 से 2000 कॉल जो हैं एवरी डे कॉल सेंटर्स जो हैं वो रिसीव करते थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर के अंतर्गत जो कॉल सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए थे। इसके अलावा 25 एडमिनिस्ट्रेटिव जोन जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने तैयार किए थे, जिसको अलग अलग सीनियर ऑफिसर्स पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे थे और उनके अंडर अलग अलग जो नीड थी, जैसे किसी कोई पुलिस का सिक्योरिटी का इंतज़ाम देख रहा था, तो कोई हॉस्पिटल का, कोई खाने का देख रहा था, तो कोई दवाइयों का, तो इन सब अलग अलग हेड्स के ऊपर एक सीनियर ऑफिसर बैठा दिया गया 25 एडमिनिस्ट्रेटिव पूरे सिस्टम में। इसके अलावा 15 रेड जोन्स को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें 45 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बनाए गए, वहाँ पर प्रॉपरली फैसिलिटीज़ उपलब्ध हों, इसके लिए डेडिकेटेड कंट्रोल रूम बनाए गए। और ये सब काम कर आज बड़ी तेज़ी से श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन ने कंट्रोल पाया है कोविड-19 के संक्रमण को बढ़ने में, यानी कि उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल पा लिया है, यानी कि एक बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने हासिल की है। ऐसे ही कई सारे और डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्होंने ऐसा तेज़ी से काम कर और जिस तरह से कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के CM ने कहा था कि कोरोना से हमें 3 कदम आगे चलना होगा, और हमें लगता है कि कई सारे डिस्ट्रिक्ट 3 कदम आगे चलकर कामयाबी पा भी रहे हैं। अगर हर स्तर पर ऐसे काम होता रहेगा तो हमें पूरा विश्वास है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से लेकर देश तक हर कोई कोरोना वायरस से अच्छी लड़ाई लड़ेगा और जीत हासिल ज़रूर करेगा। श्रीनगर के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट इस टॉप 16 में आए हैं उनके नाम भी आपके लिए पढ़ दूँ। गुजरात का अहमदाबाद, राजस्थान का जयपुर, महाराष्ट्र का पुणे, मध्य प्रदेश का इंदौर, महाराष्ट्र का थाने, मध्य प्रदेश का भोपाल, इसके अलावा कुरनूल, मेरठ, खुर्दा, ट्रिची, सिवान, पुरबा, मिदनापुरे, अमृतसर, कन्नूर और गोलाघाट, ये और अलग 15 डिस्ट्रिक्ट हैं जो टॉप 16 में आए हैं, जिन्होंने तेज़ी से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने में काम किया और आज की डेट में सक्सेस भी उनको अचीव
हो रही है। अभी की अगर बात करूं तो श्रीनगर में 73 मामले हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में 314, और एक्टिव मामलों की बात करूं तो लगातार संख्या जो है वो ठीक हो रही है। 272 इस समय एक्टिव मामले हैं, 38 रिकवर कर चुके हैं और 4 की डेथ हुई है। और तेज़ी से जम्मू कश्मीर में टेस्ट भी हो रहे हैं और हालात सामान्य की तरफ होंगे अगर सब लोग सपोर्ट करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सब लोग घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें और घर रहकर अपने घर वालों के साथ इस समय बिताइए।